फ्रेंड्स, आज बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया जिसमें एनडीए ने 125 सीटें जीती। एनडीए गठबंधन 125 सीटें जीती जिसमें बीजेपी ने 74 सीटें 74 सीटें, जेडीयू 41 सीटें और वीआईपी पार्टी है जो मुकेश सहनी की, उसने 4 सीटें और 4 ही सीटें हिंदुस्तान आवाम पार्टी मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी के जो पुराने सीएम रहे हैं बिहार के, उन्होंने जीती। इसके साथ ही जो आरजेडी महागठबंधन है उसने 110 सीटें जीती जिसमें जो आरजेडी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पूरे इसमें असेंबली में 75 सीटें जीती उसने। और कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। और ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो फ्रंट था, लेफ्ट फ्रंट, उन्होंने भी ये 19 सीटें जीती। तो इस तरह से जो आरजेडी गठबंधन था उसने 110 सीटें जीती। और इसके अलावा जो एक और जो गठबंधन था AIMIM का, बीएसपी का और आरएलएसपी का, इन्होंने भी 7 सीटें जीती जिसमें एक बीएसपी ने, 5 MIM ने और एक सीट वैसे इंडिपेंडेंट ने जीती। और एक सीट पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को मिली जो कि पहले एनडीए का ही गठबंधन थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने डायरेक्ट ही कह दिया था कि हम नीतीश के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे और नीतीश को हटाएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी हमारे लिए एक तरह से हनुमान है। पूरे इलेक्शन का एनालिसिस देखने पे पता चलता है कि जिसमें जो एनडीए गठबंधन को भी 38% वोट मिला और जो आरजेडी महागठबंधन है इसको भी 38% वोट मिला और बाकी बचा ये 24% ये छोटी पार्टी में डिवाइड हुआ। इलेक्शन में शुरू से ही तेजस्वी ने जो बढ़त बनाई थी वो सेकंड और थर्ड फेज में जाके कम हो गई। जो पहला फेज था जिसमें 71 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, उसमें आरजेडी गठबंधन ने अकेले 47 सीटें जीती थी और ये इसने एनडीए ने तकरीबन 24 सीटें जीती थी। दूसरे फेज में जो 94 सीटें थी उसमें इलेक्शन ने जोर पकड़ा और मोदी की जो रैलियां थी जिसमें उन्होंने दोबारा से इसको युवराज के ऊपर कटाक्ष करना शुरू किया कि आप जंगल राज के युवराज को वोट दे रहे हैं और दोबारा से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे का ये लाने की कोशिश की गई। इससे बीजेपी का जो वोट था वो थोड़ा बढ़ा और इसमें बीजेपी ने तकरीबन 50 सीटों के करीब इन्होंने बीजेपी ने जीती। इसमें बीजेपी की बढ़त बन गई और ऐसे ही थर्ड फेज में उन्होंने तकरीबन 74 सीटों में उन्होंने अपनी बढ़त कायम रखी और तकरीबन 45 के करीब उन्होंने सीटें जीती। तो ये जो इलेक्शन था इसमें कुछ सीटों पे तकरीबन 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिनमें वोट का मार्जिन बहुत कम था और इसमें जो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन में शिकायत की कि अपना ईवीएम की रिगिंग की गई है। तो इस बार जो इलेक्शन हुआ, बिहार की जनता का जो मैंडेट है, जिस तरह से ये जो चला
जिसमें कि तेजस्वी का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, पहले फेज में बहुत जबरदस्त तरीके से था, दूसरे फेज में थोड़ा सा वो कम हुआ, और तीसरे फेज में थोड़ा सा और कम हुआ। इस तरह से जो सेकंड और थर्ड फेज में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई, उस वजह से ये एनडीए 125 तक पहुंच गया। नहीं तो एनडीए का इस बार वो नहीं था इतना ज्यादा। एक और कारण है, ये जो इसका तेजस्वी का मुद्दा था, इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस से गठबंधन होना था इनका, तो कांग्रेस को ये ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे, तकरीबन 45 के करीब सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस ने 70 सीटों से कम तक तैयार ही नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बाद में इनको अपना 70 सीटें दी गई। और ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि इतनी सारी सीटें जीत लड़ने के बाद 70 में से सिर्फ ये 19 सीटें जीत पाए। इस तरह से ये सारा का सारा सिनारियो चला। बिहार की जो हालत है, अब दिवाली के बाद ये जो नीतीश कुमार इस बार उतने फ्री हैंड से काम नहीं कर पाएंगे। पहले ये बिग पार्टनर थे। नीतीश कुमार के बारे में सभी को पता है कि ये नाम तो उन्होंने सुशासन बाबू है, लेकिन ये कब पलटी मार जाए इनका कुछ नहीं पता। और अभी दिवाली के बाद ये शपथ लेंगे तो कुछ नहीं पता क्या हो जाए, क्योंकि जिस तरह से 1.5 साल तक 2015 के जब इलेक्शन हुए थे, उसमें आरजेडी के साथ मिलकर जो उन्होंने सरकार बनाई थी, वो 1.5 साल में ही अपना आरजेडी को पीछा छुड़ा के अपना बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। तो इनका कुछ नहीं पता कब ये पलटी मार जाए। और बीजेपी को भी इस तरह से कोशिश रहना पड़ेगा, उसे पता है कि ये कब उनके से ये गिर सकती है सरकार। तो ये कोई इतनी बड़ी उनके लिए जीत नहीं है। इसको ना तो आरजेडी ये बीजेपी की जीत कहा जाए, और ना इसको एनडीए की जीत कहा जाए, क्योंकि ये कब पलटी मार जाए कुछ कह नहीं सकते। अब इस बार नीतीश कुमार को इतना कंट्रोल में बीजेपी नहीं रख पाएगी। दूसरा, इस बार 8 सीटें जो मुकेश सहनी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो जीतन राम मांझी उन्होंने जीती हैं, वो भी गवर्नमेंट पे अपना पूरा प्रेशर रखेंगे। तो आने वाले सिनारियों में इलेक्शन बहुत ही उस पे है। बिहार में एक पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, और पल पल की उसमें बहुत नए नए प्रयोग होंगे, नए नए दिशाएं आएंगी, नए नए आयाम आएंगे, नई नई चालें होंगी एनडीए की और आरजेडी गठबंधन की। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।